बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको सेल परचेज स्टॉक मेंटेन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल परचेज स्टॉक मेंटेन विद प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टॉक मेंटेन हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे एक्सेल के अंदर, और साथ ही हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को भी देखेंगे। तो स्टॉक मेंटेन में हमारा सेल परचेजिंग जो उसका एक फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पर तैयार रखा हुआ है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो सीरियल नंबर होंगे वो हम ऐड होंगे यहाँ करेंगे, और हमारे पास जो जो आइटम आएंगे वो उनके नेम आएंगे, उनके मॉडल नंबर और कौन सी ब्रांड है या कौन सी कंपनी का है वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर इसके बाद एक कॉलम मैंने यहाँ पर दिया हुआ जिसमें हमारे पास परचेज की डिटेल है, जिसमें क्वांटिटी, रेट पर क्वांटिटी और अमाउंट। और इसके बाद एक कॉलम की डिटेल जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखी हुई है सोल्ड की। तो यानी कि इसमें आपके पास है क्वांटिटी, रेट पर क्वांटिटी, अमाउंट। तो ये सोल्ड की डिटेल है आपके पास। और इसी तरह यहाँ पर जो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल हमें आपके पास क्वांटिटी है और अमाउंट है। और लास्ट में जो है वो आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, तो उसकी डिटेल हम यहाँ देखेंगे। इसी तरह टॉप पर जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि परचेज का टोटल अमाउंट देखेंगे यहाँ पर, और टोटल अमाउंट सेल का देखेंगे यहाँ पर, और टोटल अमाउंट जो हम क्लोजिंग का देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम कर लेते हैं, तो सबसे सीरियल नंबर डालते हैं। जैसे हमारा कोई भी पहला ब्रांड है, हमने यहाँ पर ऐड किया नंबर 1। और आइटम में आप कोई भी एक ब्रांड ले लें, जैसे आपने ले लिया यहाँ पर माउस, और मॉडल नंबर जो भी होगा, जैसे मैंने ले लिया M1 मॉडल नंबर है। और ब्रांड कौन सी है, तो ब्रांड नेम हम दे देंगे यहाँ पर डेल। तो ये हमारी डिटेल होगी इनिशियल। अब उसके बाद यहाँ पर तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये कॉलम जो है वो हमें थोड़ी सी अलग इस तरीके डिटेल में नजर आए। और इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि वो डिफरेंट इस तरीके से कॉलम वाइज नजर आए। परचेस के कॉलम की अगर आप डिटेल देखते हैं तो सबसे पहले हमने माउस कितनी क्वांटिटीज में हमने परचेस किए, तो हमने ले लिए 20 क्वांटिटी ले ली। अब रेट पर क्वांटिटी यानी कि एक माउस का रेट कितना होगा, तो यहाँ हम दे देते हैं जैसे कि 200 हमारे पास है एक माउस का रेट। तो अमाउंट के अंदर आपने क्या करना है, आपने इक्वल लगाना है, अपनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है रेट पर क्वांटिटी से और इंटर। तो देखें एक क्वांटिटी का रेट आपके पास 200 है, तो 20 क्वांटिटी का रेट आपके पास कितना हो जाएगा, 4000 ये आपके पास हो जाएगा। फिर इसी तरह आप आएंगे सोल्ड के अंदर। अब सोल्ड के अंदर अगर आप आते हैं तो यहां पर आपने देखना है कि आपने कितना आइटम सोल्ड की है। तो हमने 10 क्वांटिटी सोल्ड कर दी है। अब रेट पर क्वांटिटी आपने कितना लगाया है, आपके पास परचेजिंग का अमाउंट था आपके पास 200, अब आप सेल करने जा रहे हैं तो आपने यहाँ पर कर दिया 210। और 210 का अमाउंट आपने कितना लगाया, आपने इक्वल लगाया, क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया रेट पर क्वांटिटी से और इंटर कर देंगे। तो देखें ये आपके पास सोल्ड का अमाउंट आ गया कि 10 क्वांटिटी का आपके पास अमाउंट कितना आ रहा है, 2100। अब हम देखेंगे कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास कितनी क्वांटिटीज मौजूद हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल लगाना है, जो आपकी स्टार्टिंग जो परचेजिंग क्वांटिटी है इसको आपने माइनस कर देना है सोल्ड क्वांटिटी से, और आप करेंगे यहाँ पर इंटर। तो देखें आपके पास आ चुकी हैं कि आपके पास रिमेनिंग 10 क्वांटिटीज मौजूद हैं। अब उन 10 क्वांटिटीज की अमाउंट कितनी है वो हम यहाँ निकालेंगे। उन 10 क्वांटिटीज की अमाउंट यहाँ निकालेंगे आप लगाएंगे इक्वल, और रेट पर क्वांटिटी जो आपकी परचेजिंग की होगी इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है जितनी आपकी क्लोजिंग में क्वांटिटी आ रही है इसके साथ, और आप करेंगे इसको एंटर। एंटर करेंगे तो देखें आपके पास अमाउंट आ चुका है कि 10 क्वांटिटी का अमाउंट कितना आ रहा है, 2000। यानी कि आपके पास स्टॉक में 10 क्वांटिटीज हैं और उसका अमाउंट कितना बन रहा है वो आपके यहाँ पर मेंशन हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने क्या करना है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ और आपको कितना लॉस हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर आप लगाएंगे इक्वल लगाएंगे, और यहाँ सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। प्लस करेंगे आप यहाँ पर आपका जो सोल्ड वाला अमाउंट होगा इसको आप प्लस कर देंगे,
और माइनस कर देना है आपने जो आपका परचेजिंग वाला अमाउंट होगा इसके साथ, इसको आपने कर देना एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ चुका है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब यहाँ से जो है वो मैं अमाउंट वाले सेल को सेलेक्ट कर दूंगा, यानी कि पूरा फॉर्मूला ड्रैग करवा दूंगा, और इसको भी सोल्ड वाले अमाउंट को भी ड्रैग कर दूंगा, और क्लोजिंग वाले दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट कर लेंगे ड्रैग, और प्रॉफिट एंड लॉस वाले को भी सेलेक्ट। अब यहाँ आपके पास देखें कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हम ऐड कर सकते हैं मजीद। तो हम एक पहले क्वांटिटीज और ऐड कर लेते हैं, जैसे मैंने क्वांटिटी 2 ऐड कर ली। अब दूसरी क्वांटिटी का नेम हमने दे दिया यहाँ पर कीबोर्ड, और मॉडल नंबर हम दे देंगे 2, और ब्रांड हम सेलेक्ट कर लेते हैं HP। अब कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की स्टार्टिंग में, यहाँ हमने दे दिया 18 क्वांटिटी हमने परचेज की है, और 18 बल्कि 18 छोड़ा हम यहाँ 13 करते थे राउंड फिगर, 30 क्वांटिटी हमने परचेज की है, और उनकी रेट पर क्वांटिटी कितनी देनी हमने 300। और देखें आपके पास अमाउंट आ चुका है कि आपको कितने की पड़ गई 9000। अब आपने कितनी सेल की हैं 18, अब यहाँ 18 कर देते हैं। अब रेट पर क्वांटिटी आप कितना दे रहे हैं, आपने अगर रेट पर क्वांटिटी यहाँ पर परचेजिंग की है 300 की, तो यहाँ हम दे देते हैं 320 कर देते हैं। तो देखें आपके पास 18 क्वांटिटी का अमाउंट कितना आ गया 5760। अब रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बच रही है आपके पास 12 है, और उस 12 क्वांटिटी का अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पर इतना आ रहा है, और आपको प्रॉफिट कितना हुआ है 360। इसी तरीके से हम जितनी एंट्रियां करते जाएंगे यहाँ पर हमारे पास परचेजिंग अमाउंट, सोल्ड अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट, ये सब हमें यहाँ पर डिटेल में शो करता जाएगा। अब आपको साथ साथ टोटल भी देखना है, तो सबसे पहले परचेजिंग अमाउंट के ऊपर आए, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएं सम का, और परचेजिंग वाले अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज करके कर दें यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर इसने आपको आंसर दे दिया है कि आपके पास टोटल कितना बन रहा है, परचेजिंग का अभी तक इतना बन रहा है। इसी तरह सोल्ड वाले पे आएंगे, तो यहाँ भी आपने सम का फॉर्मूला यूज करना है, सोल्ड वाले कॉलम यानी अमाउंट को आपने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। और इसी तरह यहाँ पर क्लोजिंग पे आएंगे, तो क्लोजिंग के ऊपर यहाँ आपने फॉर्मूला लगाना है सम का, और अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, और आप कर देंगे एंटर। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ आपके पास आंसर आ चुका है कि 2000 और 3500 और 600 बचता आता है, तो 5600। ये आपका क्लोजिंग का टोटल ही बता रहा है। इस तरह सोल्ड का टोटल बता रहा है यहाँ पर, और इस तरह यहाँ पर आपको परचेज का टोटल बता रहा है। तो इस तरीके से आपके पास तीनों के टोटल शो हो रहे हैं। अब इसमें हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे नीचे आपके पास जीरो फॉर्मेट आ रहा है, इसको भी हम खत्म कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर आपके पास लॉस में आ जाए, यानी कि आपने 200 की परचेज, यानी कि जैसे आपने माउस की बात कर लेते हैं कि रेट पर आपने दिया हुआ 200 का, और अगर हमने सोल्ड कर दिया 190 का, तो यानी कि हमारे पास लॉस आ चुका है। तो लॉस में क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो अगर आप माइनस को रिमूव करना चाहते हैं लेकिन लॉस भी शो हो जाए और माइनस भी ना आए, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम इस फॉर्मेट को इस तरीके से चेंज करेंगे। आप अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप चले जाएं मोर नंबर फॉर्मेट पे, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएं और नंबर पे आप आए। अब यहाँ देखें नेगेटिव नंबर आपके पास आपको इस तरीके से चाहिए, आपको ब्रैकेट्स में चाहिए या आपको सिंपल रेड कलर में चाहिए, तो हमें रेड कलर्स में चाहिए। अब नंबर ऑफ डेसिमल कितने चाहिए, पॉइंट के बाद 1 चाहिए, 2 चाहिए। 1 करूंगा तो 0.0 इस तरीके से आएगा, 0 कर दूंगा तो पॉइंट वैल्यू खत्म हो जाएगी। मैंने इसको कर दिया ओके। तो देखें यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू रेड में आ रही है, अगर नेगेटिव होगा तो रेड में आएगा, इसका मतलब लॉस है, बाकी पॉजिटिव। अब यहाँ देखें जैसे 300 रेट पर क्वांटिटी है, आपने यहाँ पर 290 कर दी, तो यहाँ 180 का लॉस हो रहा है, लेकिन रेड का मतलब माइनस में यानी लॉस में जा रहे हैं। अब वापस हम इसको कर देंगे 320, तो देखें अब आपके पास ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट हो चुका है। तो ये रेड से हट चुका है, ब्लैक में आ गया। और 0 यहाँ पर हम खत्म कर लेंगे। तो इस तरीके से तो आप सेलेक्ट कर लें, कॉमा वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर दें इनको, और इस वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर लें और इसको भी आप कॉमा में कन्वर्ट कर दें। इसको भी सिलेक्ट करके आप कॉमा में चेंज कर सकते हैं, और अगर इसको भी चेंज करना चाहें कॉमा में, तो इस तरीके से आप कॉमा में कर सकते हैं। तो देखिए अब ये इस तरीके से ब्रैकेट में आ जाएगा। अगर आपको सिंपल रखना है तो इस तरीके से सिंपल रख लें, अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, और इसको भी आपने कॉमा में चेंज कर देना है। तो इस तरीके से हम अपना सेल परचेज का स्टॉक डाटा मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के साथ।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो अगर आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।